नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सीजी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशनर्स को मिली राहत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बुजुर्ग पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आपसी सहमति या वित्तीय तालमेल न होने के आधार पर पेंशनर्स को उनके वैध एरियर के भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें सिंगल बेंच के एरियर भुगतान संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस फैसले से हजारों पेंशन भोगियों को छठवें और सातवें वेतन आयोग के तहत रोके गए 59 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। क्यों अटका था एरियर्स के भुगतान का यह मामला? क्या बुजुर्ग पेंशनर्स को लेकर संवेदनशील नहीं थी सरकार? पेंशनर्स को हाईकोर्ट से मिली कितनी बड़ी राहत, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है 2006 और 2008 के बीच के जो माह हैं उनको लेकर रहा। दरअसल इस दौरान छठवें पे कमीशन को लेकर जो एरियर बनता था वो पेंशनरों को नहीं दिया गया, लेकिन जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनको उसका एरियर का भुगतान कर दिया गया, जिसके बाद से ये लंबी लड़ाई चलती चली आई और समय बीतता गया। कई सरकारें इस दौरान आई और गई, यानी कि सरकारें भी बदली प्रदेशों में, लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों की परेशानी, पेंशनर्स की परेशानी जस की तस बनी रही। कई दूसरे मामले सुलझाए गए, तमाम अन्य मुद्दों को लेकर दोनों प्रदेशों की सरकार के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन पेंशनरों का जो मुद्दा है ये अटका रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर फिर याचिका लगाई गई हाईकोर्ट में। ये मामला पहुंचा जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो भी परेशानी है वो सरकारें अपने बीच से निपटाएं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वित्तीय विवाद एरियर में बाधा नहीं बनेगा। कर्मचारियों को छठवें वेतन और सातवें वेतन नहीं मिल रहा था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से कर्मचारी इसमें प्रभावित हुए थे। तो राज्य विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन कर्मचारी आ गए थे। छठवें और सातवें वेतन आयोग का कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा था। 2006 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों, पेंशनर्स को 1 सितंबर और 32 महीने के एरियर से वंचित हो गए थे हजारों कर्मचारी और पेंशनर, जिसकी वजह से ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया। तो 2016 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को लेकर यह पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश से सहमति न मिलने का हवाला दिया था। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ आमोद कुमार सक्सेना जी, प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कर्मचारी नेता संरक्षक पेंशनर एसोसिएशन विजय झा जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आमोद कुमार सक्सेना जी से करूंगा। आमोद जी, क्या था ये पूरा विवाद? मामला ऐसा था कि 1 नवंबर 2000 से 2 राज्यों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 जारी हुआ। अधिनियम जारी होने से पहले 30 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर उसमें ये डिसाइड किया, उसमें हमारा एजीएमपी को भी शामिल किया गया था कि भाई जो अभी तक के जो 31 अक्टूबर तक के जो पेंशनरी दायित्व है उनका बंटवारा कैसे किया जाएगा, ये उस सर्कुलर में उल्लेख किया गया। उसमें मैं एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, वैसे 73 पॉइंट कुछ था, मगर 74 मध्य प्रदेश को और 26% मध्य प्रदेश के खाते में पेंशनरी दायित्वों का भार दिया गया। अब हुआ क्या कि ये जो सब मामला था ये 1 नवंबर से 2000 के पहले के पेंशनरी दायित्वों पर था, किंतु ये चीजें उन्होंने उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश में भी लागू कर दी। वही उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश, हम लोग जैसे मध्य प्रदेश में ही रह गए या मध्य प्रदेश वाले छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए, तो जहाँ से वो रिटायर्ड हुए वहाँ उनके पेंशनरी दायित्वों का भुगतान जो भी भुगतान होना चाहिए था। किंतु इन्होंने पहली चीज तो इन्होंने डीआर रोकना शुरू किया, वो भी 2006 से 2005 तक बिना सहमति के हम लोगों को महंगाई राहत मिलता रहा। बीच में एक हमारे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने ये व्यवस्था लागू कर दी कि भाई हम सहमति लेंगे। उसके बाद कुल मिला के हम लोगों का शोषण उन्होंने 2006 से शुरू कर दिया पेंशनर्स का। महंगाई राहत के मामले में और भी मामले जो भी पे कमीशन आए, पे कमीशन के बारे में जहाँ तक ये अभी छत्तीसगढ़ ने, डबल बेंच ने जो निर्णय दिया उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ ने 6वें पे कमीशन पेंशनर को देने के लिए 1 जनवरी 2006 से सहमति दी है। उसकी प्रति हमारे एसोसिएशन के पास उपलब्ध है, आज हम ला नहीं पाए हैं, वो भी दी है। इसके बाद जब उन्होंने सहमति दे दी तो मध्य प्रदेश ने उसको अटका दिया। जब मध्य प्रदेश ने अटका दिया तो छत्तीसगढ़ ने भी अपने पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 से और अगस्त 2008 तक का एरियर्स का भुगतान नहीं किया।
सब जगह दोनों राज्यों ने 1 सितंबर 2006 से 8 से उसका भुगतान किया है। और बाकी 32 महीने का अभी तक सरकार के पास रखा हुआ है या वो देना नहीं चाहती। मध्य प्रदेश में जब उन्होंने और फिर यही वाक्य फिर 2016 वाला भी हुआ जब 7वां भी 16 कमीशन आ में गया। भी छत्तीसगढ़ सहमति दे चुका है। उसके पेपर भी हमारे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पास उपलब्ध हैं। क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी में था तो मैं ला नहीं पाया। तो वो भी 27 महीने का उन्होंने सहमति दी है। और उसके अंतर्गत उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रखी जाए, उनका सहमति है छत्तीसगढ़ की। किंतु मध्य प्रदेश ने उसको 7,750 कर दिया। मतलब मध्य प्रदेश में कुल मिला के सहमति के नाम पे जो खेल चल रहा है वो मात्र पेंशनरों का शोषण है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है विजय जी, क्या ये इतना बड़ा मामला था कि वर्षों लग गए, लेकिन मामला फिर कोर्ट ने सुलझाया, और सुलझाया कि कोर्ट ने तो सीधा आदेश दिया है फिर? देखिए, मैं कोर्ट को नमन करता हूं, न्यायपालिका को, लेकिन आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रमाणित करना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार किसी की रही हो, पेंशनरों कर्मचारियों के खिलाफ उनकी भावना थी, उसको प्रमाणित करता हूं कि जब सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया पहले हाई कोर्ट का कि पेंशनरों को एरियर्स दिया जाए, पेंशनर रिवाइज किया जाए, राज्य सरकार उसको मान करके दे सकती थी ना। डबल बेंच में अपील करना इस बात को प्रमाणित करता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि राज्य सरकार नहीं देना चाहती। और मेरे को लग रहा है कि इसके डबल बेंच के बाद भी यदि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, कर्मचारियों पेंशनरों के खिलाफ होंगे, तो मैं भी पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपील कर सकते हैं कि इनका चाल और चरित्र दिख रहा है। दूसरी बात जो सक्सेना जी बोल रहे थे, मैं उनसे आगे बढ़ूंगा। प्रदेश के कर्मचारियों को हमेशा, चाहे वेतनमान हो चाहे महंगाई भत्ता हो, केंद्रीय कर्मचारियों के समान देय तिथि से कभी नहीं मिला। जैसे 1 जनवरी 6 से वेतनमान देना है, 1 जनवरी 6 से दिए, लेकिन वास्तविक लाभ उसका 1 जुलाई से मिला, तो 6 महीने का डकार गए। हर बार वेतनमान में कर्मचारियों का पैसा खाया गया, और हर बार महंगाई भत्ता में जनवरी और जुलाई से मिलता है, उसको न देकर कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी मुख्यमंत्री के जन्मदिन में दिया गया। उसका कारण यह हुआ कि आज भी लोग बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 प्रकार के पेंशन है। अभी जो एनपीएस वाले हैं वो लोग घूम रहे हैं एनएसडीएल कंपनी से, जब तक एनओसी नहीं मिलता। 17,570 करोड़ रुपए प्रदेश के कर्मचारियों का एनएसडीएल कंपनी में जमा है। वो जब एनओसी देते हैं तब हमारे रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन मिलता है। तो एक पेंशन पुरानी पेंशन योजना है। उसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने 1 अप्रैल 22 से छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू की, और ये एनपीएस जो है अंशदायी पेंशन योजना, उसको बंद किया था, लेकिन आज तक वो प्रभावी नहीं है, लोग परेशान है। और अब केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 26 से नया यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू किया है। कुल मिलाकर पेंशनर परेशान है, और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति बुजुर्गों को नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि केंद्र के जितने प्रधानमंत्री से लेकर सांसद विधायक, उनको भी पेंशन बंद होना चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारियों का 9,000 से घटाकर 7,500 किया गया। और मेरी भविष्यवाणी है, 8वें वेतनमान में पेंशन को बंद करने की केंद्र सरकार पूरी योजना बना रही है कि पेंशन न दिया जाए। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, शासकीय कर्मचारी। अच्छा विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए 2006 का ये जो विवाद था, आपने एरियर फिर 2008 से बना करके दिया, और सहमति की आप बात करें तो क्या फिर सहमति 2008 में बन गई? फिर ऐसा 2008 में क्या हो गया? नहीं, आप पहले समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति शपथ पत्र दे दे कि पूर्णतः छत्तीसगढ़ राज्य स्वतंत्र राज्य बन गया और इसकी स्थापना हो गई। यदि आज भी हम मध्य प्रदेश पर डिपेंडेंट हैं, और मध्य प्रदेश जब तक एनओसी नहीं देगा तब तक पेंशनर को पेंशन नहीं मिलेगा, तो पेंशनर के लिए कहाँ छत्तीसगढ़ राज्य बना? उसके लिए तो आज भी अविभाजित मध्य प्रदेश है। आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों को, जैसे पुरानी पेंशन योजना में जो कर्मचारी रिटायर होता है, उसका जो लास्ट पे है अंतिम वेतन का आधा 50%, यदि 10,000 वेतन ले रहे 5,000 पेंशन फिक्स होता है। आपने बीच में एरियर्स को नहीं दिया, उसका वेतन नहीं बढ़ा, तो जब वेतन नहीं बढ़ा तो स्वाभाविक है पेंशन में उसको क्षति हुई है। उसको हमको आज मिलना चाहिए, और एरियर्स मिलना चाहिए। जो दिवंगत होगा उसके परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए, और जो नौकरी में है उसको, पेंशनर है उसको, उसके खाते में जमा होना चाहिए। हर समय जो एरियर्स को डकारा गया, राज्य सरकार
सरकार द्वारा उसका कैलकुलेशन किया जाए और उसको कर्मचारी को पेंशन को मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साहब, विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। प्रदेश के कर्मचारियों के साथ न्यायपालिका ने भी बहुत विलंब किया, अन्याय किया, लेकिन अब न्याय कर दिया तो हम उनको नमन करते हैं। और कोई अपील राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगा तो आप ये मान लो कि वो अधिकारी, वो चीफ सेक्रेटरी, वो मंत्री प्रदेश के पेंशनरों को नहीं देना चाहता, इसलिए वो फिर से अपील में जा रहा है। ठीक है आमोद जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ, दोनों राज्य अलग अलग हो गए, तो कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे सीमा विवाद हो या जल का विवाद हो या वित्तीय लेन देन भी दोनों प्रदेशों के रहे हों, अन्य विभागों को लेकर वो सुलझाए गए, उनको निपटाया गया। लंबी वार्ता चली, समय लगा, लेकिन धीरे धीरे करके निपटाए गए। लेकिन ये मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा, पेंशनरों से जुड़ा मुद्दा, इसको फिर क्यों उलझाए रखा गया? भाई जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया, 2 राज्य बन गए और आपने जो एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरी दायित्व थे उनका बंटवारा आपने कर दिया। अब इनका ये कहना है कि उत्तरवर्ती सरकारों को, यानी उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश, उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ में जो नए वित्तीय दायित्व निर्मित हो रहे हैं उसके लिए हम सहमति ले रहे हैं। अभी मैंने एक आरटीआई लगाई छत्तीसगढ़ वित्त को और मध्य प्रदेश वित्त को। मैंने ये कहा कि भाई हमारी ग्रेजुएटी जो हम एकीकृत मध्य प्रदेश के एम्प्लॉइज थे और उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में सेवानिवृत्त हुए, आप उनकी ग्रेजुएटी और लीव इंकेजमेंट का पेमेंट दे रहे हैं, लाखों में होता है, तो उसके लिए आपने सहमति ली। तो छत्तीसगढ़ ने भी हाथ खड़े कर दिए और मध्य प्रदेश से, तो डीआर के लिए आप सहमति क्यों ले रहे हैं, जबकि उसका कोई प्रावधान नहीं। 13 नवंबर 2017 को भारत सरकार का गृह मंत्रालय स्पष्ट रूप से लेटर जारी कर चुका है कि महंगाई राहत देने के लिए किसी प्रकार की सहमति का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं किया गया है। और ये बात अभी इसकी पुष्टि छत्तीसगढ़, यानी कि इसके लिए सरकार स्वतंत्र है, उसके बाद भी फिर ऐसा किया गया। ये उसका हुआ है, इसका भी छत्तीसगढ़ ने भी इसकी जो बिलासपुर हाईकोर्ट का निर्णय आया उसमें भी स्पष्ट किया कि इसमें सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। अपनी अपनी सरकारें आप दीजिए, जो आपको लेन देन करना वो इसके लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते आप पेमेंट के लिए। तो ये सब चीजें इनकी बनावटी है और ये कुल मिला के हमारी राशि का ये दूसरे मदों में खर्च कर रहे हैं। पेंशनर की जो राशि डीए की जो बच रही है, बाकी जब हम लोग लेटर लगाते हैं या मांग करते हैं तो ये कहते हैं नीतिगत निर्णय। एक शब्द इनने पकड़ रखा मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने, ये नीतिगत निर्णय है, इसमें आर्थिक व्यवस्था होने पे करेंगे। कुछ मदों में जैसे लाडली बहना है और स्कीम चल रही है, उसके लिए आपके लिए वित्तीय व्यवस्था तुरंत हो जाती है। तो ये लोकप्रियता बटोरने के लिए आप जो अन्य मदों पे हमारा महंगाई राहत का पैसा खर्च कर रहा है वो सरकार को बंद करना चाहिए। और हमको सामाजिक न्याय देते हुए, सामाजिक सुरक्षा देते हुए हमारा एक ही आपसे निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है आपकी चैनल के माध्यम से, कि जब महंगाई राहत मुद्रास्फीति के कारण जब भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति बना रखी कि 1 जनवरी 1 जुलाई, तो ये कट ऑफ डेट आप कहाँ से लाते हैं? अक्टूबर से हम पे महंगाई लागू हुई जनवरी के स्थान पे, ये आपने निर्णय किस नियम के अंतर्गत लिया? आज तक गवर्नमेंट जिसका जवाब नहीं दे पाई। ठीक है विजय जी, देखिए जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि सरकार डबल बेंच के फैसले के खिलाफ भी चली जाए, उस पर भी याचिका लगा दे। अगर याचिका लगाई जाती है तो फिर पेंशन भोगियों का, पेंशनर्स एसोसिएशन का अगला क्या कदम होगा? अगला कदम ये होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि नहीं जाएंगे तो हमारे खिलाफ में वन साइड ऑर्डर हो जाएगा। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों करोगे जब बार बार हाई कोर्ट बोल रहा है और हमारा अधिकार। एक चीज आपको बता दो, छत्तीसगढ़ में कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आज एक कर्मचारी को पैसा देना है तो 10 बार अपील हो रहा है, और किसी कर्मचारी से कोई पैसा रिकवरी करना है तो 1 मिनट में उसके घर को नीलाम कर देंगे, उसके तनखे से काट देंगे, मरने के बाद पेंशन से काट देंगे। उसके लिए सरकार को कोई ये नहीं है। तो कुल मिलाकर पैसा नहीं देना चाहती और नहीं देने के लिए 10 बहाना खोजती है। इसका पेंशनर एसोसिएशन, तमाम प्रदेश का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन इसकी निंदा करता है, क्योंकि पेंशन भत्ता ये ऑल इंडिया लेवल पर वेतनमान क्या। आपको बता दूं, लोग गाली देते हैं कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। आपको बता दूं, महंगाई भत्ता इसलिए मिलता है जब बाजार में महंगाई बढ़ जाता है तो कर्मचारी के क्रय शक्ति को समायोजित करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। कोई एहसान नहीं है, कोई भीख नहीं है महंगाई भत्ता। हम तो बोलते हैं 2008 में जो बाजार में रेट था वो रेट लागू कर दो, और 2008 के बाद जितने आपने महंगाई भत्ता दिया सबको वापस ले लो। 2.5 रुपया पेट्रोल था, 2 रुपया 30 पैसा किलो शक्कर था, आप उसको दे दीजिए, हमको महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, आज वापस ले लो, अभी वापस ले लो।
ठीक है। आमोद जी, क्या लगता है ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने, इसके बाद अब जो ये पूरा मामला उलझा हुआ था, इसको लेकर रास्ता साफ नजर आ रहा है? फिलहाल आपको शायद बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने पहले इस संबंध में 2020 में एक निर्णय दे चुकी है। उसमें 6% ब्याज के साथ 32 महीने के एरियर्स का भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं। उस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार अपने ही आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर चुकी है। अभी वह जो है केस लंबित है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हम पेंशनरों का जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है उसकी रक्षा करेगी और निष्पक्ष रूप से न्याय हम लोगों को मिलेगा। मगर हाँ, ये जरूर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी क्योंकि उसकी मंशा पेंशनर हितैषी कभी नहीं रही है दोनों राज्यों की। आपने 2 राज्य तो बना दिए, उसमें आपको राजनीतिक लाभ भी मिला और प्रशासनिक लाभ भी मिला, मगर आपने उसमें पेंशनरों को बलि का बकरा बनाया है। ये हमारा सरकार से स्पष्ट संदेश है कि जो आपने किया है वो पेंशनरों के लिए घातक है। क्योंकि आप जो महंगाई 1 जनवरी से जब राष्ट्रीय नीति है कि 1 जनवरी से जब हमारे महंगाई या महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, तो आप बीच के महीने में 8-8 महीने का हमारा एरियर्स नकार रहे हैं। तो कहाँ की नीति है आपकी, कहाँ की संवेदनशीलता है? सिर्फ बुजुर्गों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो ये आपके हित में भी नहीं, आने वाले समय में हो सकता है ये आपको नुकसानदायक हो। ठीक है, क्या कहेंगे विजय जी? बस मेरा यही कहना है, मस्ट बी कंप्लायंस टू हाई कोर्ट डबल बेंच ऑर्डर। कोई अपील नहीं होना चाहिए, जो अपील करेगा उसका हम विरोध करेंगे और हमारा हक है। अरे अत्यंत मानवीय संवेदना का प्रश्न है। आपको बता दूं कि जो मेरा पेंशनर पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में दिवंगत हो गया, मानवाधिकार आयोग को इनके राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि यदि समय में उनको बढ़ा हुआ पैसा मिलता तो शायद वो बच जाते, पर्याप्त उनको ट्रीटमेंट मिल जाता। पेंशन जो है बुढ़ापे का रोटी कपड़ा मकान और दवाई का खर्च है, इसके अलावा पेंशनर कुछ नहीं करता उस पैसे से, बल्कि बेटा बहु परिवार वाले लूट लेते हैं। तो उस पैसे को उनको पर्याप्त मिलना चाहिए, समय में मिलना चाहिए। और 6% आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जाएगा जो सरकार, वो भी अपने मुंह का खाएगा, इसलिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश हैं जिसमें पेंशन को और डीए को कर्मचारी का अधिकार माना गया है, फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में ही फैसला करेगा, इसका भी मैं आज आपको दावा कर दे रहा हूँ। अच्छा विजय जी, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था, मैं फिर से उस बारे में जानना चाहूंगा। 1 जनवरी 2006 से एरियर मिलना था, जो 6वां पे कमीशन आया, लेकिन उसको 2008 में दिया गया। तो फिर 2008 में जब दिया गया तो क्या दलील दी गई सरकार की ओर से? सरकार की ओर से कोई दलील नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। महतारी बंधन में, शराब में, वोट लेने के लिए, पैसा बांटने के लिए हर सरकार के पास पैसा है। और जो कर्मचारी का, गरीब का, मजदूर का जो फंडामेंटल राइट है, आज भी छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम सम्मान निधि 4000 मिलना चाहिए, श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। उसके लिए केवल एक रोना है, पैसा नहीं है, बाकी सबके लिए पैसा। मैं तो कहता हूँ शराब बेचने में जितना पैसा मिलता है उस पैसे को यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लगा दिया जाए, कर्मचारी पेंशनर खुश होगा, अच्छा काम करेगा और प्रदेश का कर्मचारी प्रदेश के विकास का संवाहक है। हम शासन के नीतियों को गांव-गांव तक, जंगल तक, मेरे नक्सली क्षेत्र में आपको पुलिस मिले या न मिले, लेकिन मेरा एक कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोटवार हो, सरकारी कर्मचारी आप जंगल में, पहाड़ में भी काम करते हुए मिलेगा, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, तो उसको यही पुरस्कार दोगे आप कि उसके हक को काटोगे। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और मिलना चाहिए और हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन होना चाहिए। ठीक है आमोद जी, जो 2006 से 2008 के बीच में हुआ, वही फिर 7वां वेतन आयोग आया तो 2016 से 2018 के बीच में हो गया। 2000 जो जनवरी 2006 से इनको 6वां देना था, उसमें जो मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ था वो दोनों के लिए हुआ था, कर्मचारी और पेंशनर के लिए। कर्मचारी को तो उन्होंने दे दिया, मगर पेंशन के बारे में ये साइलेंट हो गए। आज तक नहीं है, कई बार हम लोग करस्पॉन्डेंस करते रहे, उसके लिए पत्राचार किया, कुछ लोग कोर्ट भी गए, जीत भी गए, किंतु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब पेंशनर एक तो अधिक आयु, दूसरा आर्थिक शक्ति इससे कमजोर होता है, तो अब वो उतनी दौड़ भाग नहीं कर पाता, मगर गवर्नमेंट का कुछ खर्च होता नहीं है, वो हर केस में सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, जहाँ भी उसको लगता है कि इसमें हमें भुगतान करना पड़ेगा। वसूली में जैसा अभी वजह साहब ने बताया कि वसूली में तो एक नंबर है गवर्नमेंट, तुरंत आपका मकान बिकवा देगी, सब कर देगी, मगर देने के लिए वो 50 नीतियों का नाम लेगी, 50 प्रोसेस करेगी, मतलब पेचीदा प्रक्रिया अपनाती है।
अब इसमें एक चीज आती है कि सरकार, मैं थोड़ा सा एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। सहमति की बात जो सरकार ने कही कि हमें मध्य प्रदेश से सहमति नहीं मिल पाई, या दोनों सरकारों के बीच का जो तालमेल नहीं रहा, वित्तीय तालमेल, तो 2008 से फिर वो कैसे सुचारू हो गया था? इतने ही बीच के महीने में क्यों सहमति? छत्तीसगढ़ दे चुका था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहाँ तक सहमति का प्रश्न है, जैसे महंगाई राहत की बात करते हैं, वेतन आयोग की बात करते हैं, आज तक छत्तीसगढ़ एजी और एमपी एजी ने इस मद में, जीआर के मद में कोई वसूली एक दूसरे राज्यों से नहीं की है। ये इसका प्रमाण, दस्तावेजी प्रमाण मेरे हमारे एसोसिएशन के पास उपलब्ध है। तो ये गवर्नमेंट झूठ बोलती है या उनके अधिकारी झूठ बोलते हैं? कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल रहा है। भाई जब डीआर के लिए आप सहमति लेते हो तो उसके आपको पेमेंट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ एजी को, एजी के माध्यम से वसूली होती है। एजी के जो वसूली पत्र क्वार्टरली है वो 23 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है। उसमें कहीं से कहीं तक डीआर की वसूली नहीं की गई है। ये सिर्फ दिखावा है और सिर्फ हम लोगों को परेशान करने का, शोषण करने का सरकार ने हथकंडा अपना रखा है, जिससे पेंशनर परेशान है। चलिए ठीक है, समय होगा इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आमोद कुमार सक्सेना जी आपका बहुत शुक्रिया, और विजय झा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश, बड़ा फैसला सुनाया है। कहा है कि सरकारें आपस में बात करें, लेकिन पेंशनर्स को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए, और उनका जितने माह का भी एरियर है उसका भुगतान किया जाए। करीब 59 माह का एरियर का भुगतान होना है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने इसको लेकर फैसला सुना दिया है, आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।